अक्सर 99 बंदे कत्ल किए उसने। एक मौलाना साहब का पता चला तो उनके पास गए और जल के कहने लगे मैं 99 कत्ल किए ने, मेरी को माफी शाफी हो सकती है? मैनू लगता है कोई इसे कंपनी का सी होगी। क्यों हजरत जी, ये फिक्र तो हर दौर में रही है ना। क्यों जी, कोई इसे कंपनी का कोई लगता सी। वो जो गया तो उन्हें पूछे मेरी को तौबा, चल दौड़ जा, तौबा 99 कत्ल किए, बाकी हिसाब किताब एडा लम्मा चौड़ा, चल दौड़ जा, तेरी कोई तौबा शौबा नहीं। उन्हें सज्जे खब्बे वेख्या, उन्हें कहा यार इतने है तो कोई नहीं, जन्नत जाना नहीं, सेंचुरी ना रह जाए। लो जी उन्हें जो भी उहदे कोल आला सी उन्हें फड़िया तो जनाब आहो चल लो जी सेंचुरी पूरी ताजी ताजी। लेकिन वहां से जब निकला ना उसने कहा यार गल एवे, इन्हें जो आख्या सी ना जिद्दां दा सी, समझ आ रही है, एदा इलाज यही बनता सी और मैंने कर दिया। लेकिन उसने कहा यार ये हो नहीं सकता, जितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है अल्लाह तो माफ करता है, मैंने तो बहुत कुछ सुना है अल्लाह के बारे में। वो गया दूसरे आलिम के पास और मुझे लगता है वो हजरत बाबूजी मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिजाज जैसा होगा। तखय्युल में बंदा सोच ही सकता है ना। उनके पास पहुंचा और चल के कहने लगा जी 100 बंदे कत्ल किए ने, ताजा ताजा 100 पूरे किए ने, मेरी को तौबा हो सकती है, कबूल हो सकती है? फरमाया बिल्कुल हो सकती, भावें 200 होण, 100 वाली तो शायद कोई नहीं, यहां तो लातादाद हूं तो तब भी हो सकते। अच्छा ते फिर मेरी तौबा किवें होएगी, जरा मैनू दसो तरीका। अब इधर देखे वो कह सकते थे इत्थे बह मैं तेन कलमा पढ़ावा, तेन तौबा करावा, ते तू नफल पढ़ दे, उस बाद अपनी जिंदगी के आमाल ठीक कर। और बात भी यही है, समझ आ रही। बल्कि उलमा ने यहां तक लिखा है जब कोई आपके पास बंदा है ना, कोई बताए कि ने कलमा पढ़ना है, मिसाल के तौर पे कोई ईसाई है या कोई XYZ है कलमा पढ़ना चाहता है, तो आप ये ना कहा करें कि चल या उस्तादां को चल दें, पीरां को चल दें, उथे चल के। उलमा फरमाते अगर वो रास्ते में मर गया तो बताइए उसका कुफ्र किसके जिम्मे जाएगा? कभी लेट ना करें। हाँ उसे कहे हुणे कलमा पढ़, बाद में गुसल भी कर, वुजू भी कर, हुण आपां पीरां कोल चलने तेनू होर बरकत लभ जाऊ। ये है असल मसला, ये तरीका कार। उनके पास जब पूछा गया मेरी तौबा, उन्होंने क्या हो सकती है किवें? उन्होंने कहा फुलां बस्ती को जानते हो? गौर से सुनिएगा, क्या फुलां बस्ती को? उन्होंने कहा बिल्कुल। कहने लगे वहां चल के आप तौबा करेंगे ना तो आपकी तौबा कबूल हो जाएगी। अब यहां पर सोचने की बात यह है वो बस्ती किस चीज की थी? कहने लगे वो बस्ती सालिहीन की। पंजाबी तर्जमा करा तो क्या ओथे रहंदे ने बाबे, जिसको लुत्फ आया वो लुत्फ लेके बोले ना, बाबे बुजुर्ग सालिहीन औलिया, उनके पास जब जाएगा। यहां मुझे लगता यह है गोया तखय्युल में मुझे समझ ये आई है, वो कहना ये चाहते थे कि तेरा जिरम बढ़ाया तो तेनू सफारिश भी तकड़ी चाहिए है। गोया वो कहना ये चाहते थे। उन्होंने कहा उधर चले जाओ। जब वो वहां गया, अब रास्ते में जा रहे हैं, तौबा नहीं हुई, नफल नहीं पड़े, अभी कुछ नहीं, रास्ते में जा रहा है सालिहीन की तरफ, बाबेआल अभी जा रहे हैं, रास्ते में मौत आ गई। जन्नत वाले फरिश्ते भी आ गए, जन्नत वाले भी आ गए, ओ कहन साडा है, ओ कहन साडा है। तवज्जो है जनाब? अच्छा वो जन्नत वाले से पूछा है तो क्यों है? अगे ने 100 बंदे मारे ने, बाकी हिसाब वखरा है। ऐंदियां पार्टियां को रोज लभदियां ने। अब ये पहली बात, ओ कहन साडा है। दूया नूं पूछया ए ओ कहन साडा है, क्यों? कहंदे तुहानू नहीं पता बाबे वाले जांदा पिया सी। इत्थे कहंदा बाबे शाही कोई नहीं, ओ भाई बुखारी आ। नौजवानों नूं तो बोलना चाहिए ना, 2 मिनट दा क्लिप सुन के सोची पै जांदे हो, ते हुण साडी गल सुन के सोची ना पै ना। इस बात को समझे मेरे भाई? वो कहते हैं ये बुजुर्गों की तरफ जा रहा है, सालिहीन की तरफ जा रहा है, बस हम जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह ने एक फरिश्ते को हकम फैसला करने वाला बना के भेजा, फैसला कर। उसने कहा अल्लाह की तरफ से आया हूं, आप आपस में बिल्कुल किसी किस्म का मसला ना करें। जहां ये फौत हुआ पड़ा है ना जिस जगह पर, वहां से जमीन की पैमाइश करें इसके घर की तरफ भी और सालिहीन की बस्ती की तरफ भी। जिधर सफर कम हो जाए उन्होंने खाते पा छड़े आ जाए। अल्लाह अल्लाह ते खैर अल्लाह, सारा मसला मुकाओ। पैमाइश शुरू हो गई, एक बालिस्ट, एक गेट वलियां वाले पासे सफर कट गया, सिर्फ गेट, एक गेट। फरमाया इनको, हुण पंजाबी का जुमला बोला तो समझ आ जाए,
उन्हें आख्या मेरा फैसला है वे, अल्लाह की तरफों आया फैसला है वे, इनू बाबियां दे खाते पा के ना उस कोटे दे विच जन्नत अपना दिता जाए। ये भाइया खसूसी कोटे हुंदे जे। अब ये कहता है बाबे शह कोई नहीं, तो मैं क्या ये आ की है को सानू भी तो दसो ना आ की है भाजी। तू कहना बाबे शह कोई नहीं, अल्लाह दिया बंदिया तेरे मुगालता लग गया है और तू जैसे कमरे में बैठ के बक बक करता है ना, इसका फायदा नहीं है। तेरा चूरन नहीं बिकने वाला। उसकी वजह यह है कि बुजुर्गों का चिराग कभी बुझ सकता ही नहीं है। अब समझ आ रही है आपको भाईजान? इस फिक्र को अपने जहनों से निकालो कि बाबे शह को नहीं, तेनू कहने आख्या बाबे शह को नहीं भाजी। मैं इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज करूं भाईजान, ये जो बुजुर्गी का इनकार है ना, मैं ये समझता हूं कि ये कुरान और हदीस के फैजान का इनकार है। ऐसे ही आप कहेंगे आपके पास क्या दलील है? मैं आपको एक आपके जहन के मुताबिक दलील देता हूं। कोरोना आया ना तो मुंडिया ने ना पबजी खेलना शुरू कर दी, गेम। मैं खुद, हम हर रोज कहीं ना कहीं हाजरी के लिए जाते हैं, मालिक बुलाते हैं। वो कहते सी ए मुंडा पागल होया पिया, इदा इदा ही सिर हिलदा आ। मैं कहूं की होया? कहता पबजी गेम खेलदा रहा, बस इधरों ऐनू इतना अटैच रहा, इतना कि इसके जहन पर असर कर गया है और ये बस पागल हो गया समझ लो। इन्होंने दवाई दियो तो इनको दम तो दरूद तो जो कुछ करो, मेहरबानी करो। मैं ना एक ही बात कह रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए, बंदा पबजी गेम के साथ अटैच हो जाए उसका असर हो जाता है। अगर कोई सुबह शाम कुरान से अटैच हो जाए तो कुरान का असर नहीं होता है, हदीस का नहीं होता है, दुरूद और सलाम का नहीं होता है। अल्लाह के बंदे जो बुजुर्गी का इनकार करता है वो कुरान और हदीस के फैजान का, वो क्या ये खोखला दीन है? पहली उम्मतों के लोग जब अमल करें तो वो राहिब बने, और मुस्तफा की उम्मत के जब अमल करें तो गौसे आजम भी ना बने। हमें भी तो बताओ ना यार, खुदा का खौफ करो यार। ये कुरान का एक अपना असर होता है, हदीस का अपना असर होता है। जो जितना अटैच रहता है उसके ऊपर उतना असर आ जाता है। इसी बात से कहा गया ना बुरी सोहबत से बचें, उसका असर होता है। फरमाया जो बड़े बड़े मंसूबे बनाने वाले लोग हैं ना, उनके पास ना बैठा करें। आपके जहनों में ऐसे ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, आप बैठे बैठे ये पूरा टाउन काटेंगे, आप प्लाट बेचेंगे, बहुत अमीर हो जाएंगे। लेकिन घंटे बाद तुसी कहना मेरे को केड़ा है बनाया तुसी एडा बड़ा मंसूबा है। वजह क्या है? तुम बैठे ऐसे लोगों के साथ हो जो सबज बाग दिखाने वाले हैं। और अगर कोई बैठ जाए मेरे दाता के पास, हमारे बुजुर्गों के पास, हुजूर मुहद्दिस आजम के पास, बताओ क्या बनेगा? समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये जो दीन है ये अपना असर रखता है, और जो जितना अटैच होता है उस पर उतना असर होता है। मेरे अजीज, मेरे भाई, जो ये कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, ये तो दीन के बारे में अल्लाह की कसम जड़े खोखली कर रहे हैं कि हमारे दीन और कुरान में कोई ताकत ही नहीं है। गलत बात है। जो जितना अटैच होता है उसका नूर और असर उतना उस बंदे पर जाहिर हो जाता है। अब समझ आ रही है आप हज़रात को? तो ये कहना बुजुर्ग कोई शय नहीं, ये बात गलत है। ये तो पूरे दीन का स्ट्रक्चर इसको खराब करने के मुतरादिफ है। अल्लाह करीम ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए, और जो कामिल बुजुर्ग हैं उनके साथ हमें कामिल निस्बत रखने की तौफीक अता फरमा दे। और इधर देखिए, इस पर एक कुरान से भी दलील है, और वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल करते रहे, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। दो चीजों का होना जरूरी है, नेक और सालेह लोगों का होना भी जरूरी है, क्योंकि कुरान ने कहा है, और उनकी मोहब्बत का लोगों के दिलों में होना भी जरूरी है। ਇਹਦਾ मतलब पहलो बाबा होएगा तो फिर प्यार होएगा, तो जे प्यार नहीं तो बाबा नहीं, तो जे बाबा है तो प्यार है। अब जिसके दिल में, यकीन करें मैं अक्सर कहता हूं, जिसके दिल में सच्चे बुजुर्गों का प्यार हो, अपने सीने नु शाबाश दिया करे, यार कुरान की आयत पे तेरा अमल हो रहा है। फरमाया जो नेक बंदे होते हैं उनका प्यार ईमान वालों के दिलों में अल्लाह डालता है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे दिलों में बुजुर्गों का प्यार है। पता चला उनका भी म्यार है, तभी तो उनका प्यार हमारे सीने में है। तो अगर ये कहा जाए कि बाबे शाही कोई नहीं, तो फिर ये कौन है जिनका प्यार दिलों में? को सानू भी तो दसो ना। ऐसे ही बुजुर्गों के पीछे पड़ जाना, बुजुर्गों ने क्या कसूर क्या किया? अगे मौलवियों के पीछे सन, मौलवियों ने सारा कुछ किया है। मैंने कहा मुल्क का बेड़ा गर्क मौलवियों ने तो किया है।
आए ने ना आला तलीम वाले भुगतो और लो मजे नलायक आए ने हूं आ गया जनाब। ओ क्या बात है, हट के आ गए। बाबे ने की कीता जनाब? यार इतनी नमक हरामी अच्छी नहीं होती भाई। ये बाबे ना होते तो पता नहीं केड़ा केड़ा रंजीत सिंह का मुंडा होना सी। आज ये बाबे आए तो किसी ने अली बना दिया, किसी ने मोहम्मद अली बना दिया, किसी को हुसैन बना दिया तो किसी को गुलाम हुसैन बना दिया, किसी को सिद्दीक बना दिया तो किसी को गुलाम सिद्दीक बना दिया। ये बुजुर्ग है, उनका फैज है। और आज ये इतनी नमक हरामी बुजुर्गों से यार अच्छी तो नहीं ना होती। और मैं इन बुजुर्गों का नाम क्यों ना लूं जिन्होंने हमारी नस्लों को और बड़ों को रब रसूल का फर्मा बरदार बनाया है। हम इन बुजुर्गों की बात को क्यों ना माने, ये कौन सी बात है। और इधर आइए अगली बात, मैं कहता हूं यकीन करें अगर बंदे में थोड़ी दानिश हो ना तो बंदा बुजुर्गों की चौखड़ से दूर नहीं जा सकता। दलील दूं कुरान से? तवज्जो है तो तवज्जो है तो मुझे पता है ये वक्त, ये घड़ियां, ये बड़ी प्यार वाली घड़ियां हैं भाईजान, ये तहज्जुद की घड़ियां हैं और इनमें बिल्कुल नाकारा लोग नहीं बैठ सकते। मैं आपको सही बताऊं, इसमें कार आमद लोग बैठ सकते हैं। और अगर बैठे हैं तो साबित कीजिए कि हमारे ऊपर निगाह है किसी की। इधर देखिए, आप ना कुरान मजीद खोले सूरह बकरा, यानी अलहम्दो के बाद पहली सूरह बकरा ही है ना, तो आप किसी सैयुल अकीदा सुन्नी आलिम से पूछे ना, या खुद इसको अपने करीबी मोहल्ले वाले इमाम से पूछें कि बकरा क्यों कहते हैं? बकरा गाय को कहते हैं। और ये गाय किसकी है? ये वो सूरत है जिसमें हमारे अक्सर अहकाम इसी सूरत में है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं 1000 से ज्यादा अहकाम इस सूरत में है। तवज्जो है, यानी इतनी बड़ी 2.5 पारों की एक सूरत बकरा, बकरा गाय को कहते हैं। बड़ी छानबीन की है, असी फुल फरोड़िया है, सानू बंदा को नहीं लभ्या, ते मेहरबानी करो बंदा लभो। फरमाया हम अपने रब की बारगाह में अर्जी पेश करते हैं, रब की बारगाह में की। फरमाया इनको बोले गाय लेके ज़िबा करके ना उसका गोश्त मुर्दे को लगाएं तो वो जिंदा होके बताएगा कि मुझे किसने मारा है। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम खुद भी जिंदा कर सकते थे, नबी थे ना। नुक्ता समझिए, खुद भी कर सकते थे। आपने फरमाया गां, ओ फिर लंबी तफसील है, गां सी तो केड़ी सी तो किदां सी, उन्होंने सवाल बहुत कीते। यही बात है, आका करीम ने फरमाया ज्यादा सवाल ना किया करो, पहली उम्मत है कसरत सवाल की वजह से बर्बाद हुई है। तो ये जो मिर्जा पलंबर है इसकी बर्बादी के लिए तो यही काफी है कि ये भी इतने सवाल करता है। ज्यादा सवाल करने वाला बर्बाद होता है, इसीलिए खुद भी बर्बाद है और मानने वाले भी बर्बाद है। समझ आ रही है? अच्छा, वो सवाल करते रहे गाय ये है, ये निशानी, ये निशानी, ये निशानी। आखिरकार गाय मिल गई, बड़ी महंगी खरीदनी पड़ी। एक पासे सोना तो एक पासे गां रखी तो लेके आए, उन्होंने कीता हलाल। तवज्जो है, उलमाए तफसीर लिखा है वो जंगल में छोड़ी गई और कह दिया गया कि हमने अल्लाह के नाम पे छोड़ी है। कोई जंगल का दरिंदा उस पर हमला नहीं करता था। और यहां भी लतीफ नुक्ता अगर आप सुनेंगे तो लुत्फ आएगा। कोई जंगल का दरिंदा उस गाय पर हमला नहीं करता था। क्यों? कहते ने साइयां वाला भावें डंगर भी होवे ओदे ते हमला कौन करे यार। वो वे साइयां दा फिर स्वाद आउंदा है, इस वास्ते साइयां दा बण ते असी एवें क्यों डरिए? साडा साईं ते अहमद रजा है, साडा साईं ते गौसे आजम है। समझ आ रही है ना? इंज दे साईं होण ते बंदा एवें जनाब डरदा फिरे, कोई डरन दी लोड़ नहीं। जेड़े 4 दिन जीवांगे चस नाल जीवांगे, होना भी इंज ही चाहिदा है। ऐ ही रौला लोकां नूं बाबे खादिम नाल सी ते वेख लो लुट के लै गया जे मेला सारा भरिया। ऐसा ही है ओ मेरे भाई, इस वास्ते अपने साइयां ते भी मान होना चाहिए। लो जी, गाय आ गई, उसको ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद वो लाया ना जनाब मुर्दे नूं ते मुर्दा जिंदा हो गया। तो उन्हें दसिया भी मैंने तो मेरे भतीजे ने कतल किया है। मेरा सवाल ये है यार, बकरा है, गाय के दी अल्लाह दे वली दी, और होया की हलाल हो गया, गोश्त मुर्दे नूं लगा है ते ओ जिंदा हो गया है। वलियां दियां गावां दा ये हाल है ते वलियां दा अपना हाल की होएगा? और उलमा फरमाते हैं ये वली ये बनी इसराइल के थे। और ये नुक्ता सुनिए हजरात, बनी इसराइल के वली कमाल हैं, पर सबसे अफजल मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत के वली हैं। मेरे नबी की उम्मत के वली सबसे अफजल है। तो जब मफजूल वली हूं तो उनका ये हाल है, तो जो अफजल हैं, तवज्जो है ना? आप बताइए फिर उनका क्या हाल होगा। अजीजा ने गिरामी, इस बात से इस बात को समझिए। अच्छा, आगे अजे भी नहीं समझ आई भी वली की हुंदे ने, जबकि मैंने बताया वली ते वली, वलियां दे जानवरां दा ये हाल जे। अभी भी समझ नहीं आई
चूंकि हम उर्स में बैठे इसलिए मैं इसी गुफ्तगू पर जरा फोकस कर रहा हूं। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो मैं चल ना 15वें सिपारे दे विच जरा मैं दसना है साहबे कहफ कौन सन ते पीछे चलने वाला कुत्ता सी। तवज्जो है ना, ये सारा किस लिए है भाई? गल करी सकी बाबे शाही को। ओ भाई तेनू नहीं नजर आया तो कुरान पढ़, पढ़ना क्या है? ये असहाबे कहफ साथ अल्लाह के वली है, नबी नहीं है, वली। और पीछे कुत्ता चल पड़ा। इमाम गुरतबी लिखते हैं एक ने कंकर मारा तो उन्हें आख्या भी मैनू मारिया क्यों है? ए जदों वलियां ने मारिया ना वट्टा ते कुत्ता बोलिया क्यों सी? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। फरमान लगे कुत्ते ਨੂੰ भी पता सी सूफी नहीं मारते ਹੁੰਦੇ। वाह वाह वाह, कुत्ते ਨੂੰ भी पता सी कि सूफी नहीं मार देते। जे अज सूफियां ने मारिया तो फिर गल विच होर है, कोई गल है सही? तवज्जो है ना। उन्हें आख्या सूफी नहीं मार देते, अज मैनू क्यों मारिया? वो जदों कुत्ते ने पूछा अगियों एक सूफी साहब ने इरशाद फरमाया, तवज्जो है, वो कहने लगे तेनू बट्टा ता मारिया है कि कुत्ता है तू और कुत्ते की लॉ ऑफ नेचर खसलत आदत ये है कि वो भौंकता है, तो किते तू भौंक पिया ना ते बाकियों पता लग जाना असीं ते अल्लाह दे अमर और हुक्म दे नाल जांदे पे हां, जो फैसला करे सानू मंजूर है, पर तू जा। अब ये मिर्जा और उसके सारे चेलों के लिए एक ही जवाब है अगर समझ आ जाए। और आशको आप भी जरा इसको दिल की तख्ती पर लिखिए, वो ये है, उन्हें क्या सरकार मैं कुत्ता जरूर हां पर वलियां नू भौंकण वाला नहीं हैगा। मैं कुत्ता जरूर हूं पर वलियों को भौंकने वाला अल्लाह के बंदे मुझे यहां कहने दो। अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई ना तो मैं समझूंगा जागदे बैठे हो। मैंने कहा कुत्ता होके वलियों को नहीं भौंकता, जिहदियां चार लत्तां ने आदू वाला नहीं खलोंदा पे। ओ बस कर, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, समझना चाहिए यार केड़े कमी पै गए हो। और फिर यहां एक खतीबाना लहजे में एक और पैगाम अर्ज करूं, बोलो तो सही ना यार। वो हैं कौन? असहाबे कहफ। और भौंका कौन? नहीं, कुत्ता। मैं पीर साहब की बिला आपकी और हजरात उलमा मशाइख की तवज्जो चाह लेता हूं। कुत्ता होके असहाबे कहफ को नहीं भौंक रहा, यहां बंदा होके असहाबे मोहम्मद को भौंक रहा है। समझो यार, समझो। बिल्कुल हमें जबान खोलने की इजाजत नहीं है, हमारा तो मसला की अदब पर है। अभी पीर साहब आपको बता नहीं रहे थे मोहब्बत, और मेरे मुर्शिद गिरामी हजरत अत्तार आप फरमाते हैं सच्ची मोहब्बत के 3 उसूल बयान किए तमाम सूफिया उलमा उरफा आइम्मा। उन्होंने 3 उसूल। सच्ची मोहब्बत जिससे हो जाए बंदा जिक्र करता भी उसी महबूब का है और सुनता भी उसी महबूब का है, फिर जलता नहीं, फिर उसे परेशानी नहीं होती। और यहां पर यह बात मुझे कहने दीजिए, इधर देखिए, महबूब का जिक्र हो और ये सारे कुमकुमे और लाइटिंग और जलसा जुलूस हो तो ये आशिकों के दिल खुश हो जाते हैं। लेकिन कई मुरझाए हुए दिल, इबलीसी तबीयत के मालिक भी लोग होते हैं ना, गल मुकाइए छेती छेती, इबलीसी तबीयत के मालिक, तो वो ये खर्चा है जुलूस है, फायदा ही कोई, ये ता बिदअत सारा महीना शोर मचाने वाले नबी पाक के जलसों पर ये बातें करने वाले। आज एक डॉक्टर जो आया फिरदा है पेंटा पा के, पता नहीं लैके न लैके, तुसी आपे फैसला करे जो सोशल मीडिया ते हर शय है। पर मैंने जब से ये सुना है कि वो वकील है यजीद का, तो मैं तो पसंद नहीं करता, तो मुझे कहने दो। ओ यार, नबी पाक के आने पर हर शय बिदअत थी, हुण हाथ चुमना भी जायज है, मत्था चुमना भी जायज है। वैसे हौसला जिन्हें उदा मत्था चुमिया, कसमें हौसला नहीं उस बंदे दा जिन्हें उदा चुम लिया। मजाक तो लावा हिसाब दी चुमी लेनी सौखी है। ओ बोलो तो सही ना, हौसला जे अल्लाह के बंदे। अब उसका इस्तिकबाल भी जायज हो गया, फुल्ला वो भी जायज हो गए, अच्छा खर्चे भी जायज हो गए, बड़े बड़े हाल माल जब सारे लेटा सब जायज हो गए। मैंने कहा नसीब अपने अपने हैं, नसीब अपने अपने। तुम्हें खुशी चढ़ी है जब यजीद का वकील आया है, मुझे खुशी चढ़ी है जब हुसैन का नाना आया है। हाँ चौक के बोलो ऐसे सुभान अल्लाह सारे प्यार। है एदा आला हजरत नहीं, एक बारी जरा सारे टेल लाओ, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत।
इंज करके जागो अल्लाह दे बंदियो। मैंने कहा क्या वारे मुनाफिक तू भी खलो के रोंदी होनी, मैं किहड़ा दे हथी चढ़ गई। अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, जानदी करो, पहचानो लोगों को। समझ आ रही है। रात पीर साहब मैं गुजरांवाला में था, एक बंदे ने लिखा हुआ जिंदा वली है। मैं कहा जिन्हां दा जिंदा एडा घोड़ा है उन्हां दे मरियां दा हाल की होना, दसो ना यार, मैनूं दसो दा की हाल होना है, दसो ना अल्लाह दे बंदिओ। आ बैठे हाँ आओ वेख सूफी बोल पिया है। इस वास्ते अल्लाह दे बंदिओ समझो, और 90 लाख मुसलमान करता ते 40 लाख करता ते फलाना करता, पता नहीं किथे कीता, सानू तो नहीं दिसिया। मैंने कहा जिसने इश्क रसूल का जाम पिलाया है ना वो नजर आता है। किवें? मैं कहा दावत इस्लामी वाले तेन जगह जगह नजर आते पे ने, बाबे ने काम किया है, और ये पता नहीं किदां दे बनाए ने, ना आप सोरना नजर आंदा ना होर को नजर आउंदा है। बस करो भाईजान, बस करो, ये 2 नंबरियां छोड़ दो। ये हमारे बुजुर्गों की मेहनतों और उनकी सारी अकीदतों और इरादतों को खत्म करने का एक डिजिटल सोच है। डिजिटल सोच कभी चल सकती नहीं, क्योंकि ग्राउंड और रियलिटी में उतर कर जो बंदा काम करता है वो कामयाब रहता है। थके तो नहीं हो? बस मैं गुफ्तगू को जरा समेटने की तरफ आ रहा हूं, और ये बड़े खास नुक्ते थे, मैंने ज़हन बनाया था कि मैं आपको ये समझाऊंगा, इसलिए मैं सुना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि असल हकीकत क्या है। मोहब्बत के 3 असूल होते हैं। बंदा जिक्र करता भी उसी महबूब का है जिससे मोहब्बत हो जाए, और सुनता भी उसी का है। तवज्जो है ना? यही बात होती है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको कितनी सजाएं दी गई, वो यही कहते थे अहद अहद कहना छोड़ दे। सूफिया ने कहा है ये सिर्फ अहद नहीं था, साथ अहमद भी था। हाँ वो कहते थे छड़, वो कहते सन चल ठीक है, वो थोड़ी जा पीछे जाते फिर शुरू हो जाते सन। उमैया बड़ी सजा देता था। एक दिन हजरत सिद्दीक पाक गए, तवज्जो है, कहने लगे यार तू मैनू दिंदा क्यों नहीं, वेच दे। उन्हें कहा लेना ही, आखे आहो किन्ने दा? उन्हें आख्या जी 10 दिरहम दा। फरमाया डन हो गया। मैं परेशान हो गया, कहता नहीं मैं 100 दा। मुनाफिक होवे ते एक जगह ते खलो रवे, मुनाफिक नहीं जे खलोंदा। आपने फरमाया डन हो गया। कहता नहीं मैं निस्तास गुलाम ने। फरमाया डन हो गया। वो बोली जाता है आप डन कीती आउंदे, यहां लाख कर, यहां लाख कर, यहां वो किते खलोवे जनाब। वो हैरान परेशान, मैंने इतने औकिया सोना चांदी। फरमाया डन हो गया। और तो बंदे हो रहा है, कहते ओए टुटे छितर तरह वधे ही जाना उमैया, चल इत्थे सौदा कर। हजरत सिद्दीक अकबर ने सब कुछ उसके मुंह पे मारा और हजरत बिलाल को खरीद लिया। तवज्जो करना, तवज्जो। जब हजरत बिलाल, ये आशिकों की बात है, यार बंदे को समझ नहीं आएगी, चूंकि ये नक्शबंदियों का आस्ताना है, इन्होंने बड़ी समझ आएगी। वेख्या जे हुणे हजरत सिद्दीक अकबर जब हजरत बिलाल पाक को लेके जाने लगे ना, खरीद लिया आपने, ते उमैया मोटा सी ते दंद कड्ढन लग पिया। आपने कहा तू दंद कड्ढन डे की होया? कहंदा मैं समझदा सी भी अबू बकर तेरे तो सियाणा बंदा ही कोई नहीं, ते अज जिन्ना घाटा तैनू अज होया तू कदी सोच भी नहीं सकदा। जुमले का लुत्फ लेंगे तो अगली बात कहूंगा, वरना शायद मैं अगली बात ना कह सकूं। खड़े होने वालों तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आपने हजरत बिलाल दी अंज बांह फड़ के ना तसीने लाया, तो पता की आख्या? फरमाया सौदे मैं हयाती च बड़े कीते ने, जिवें अज तैनू लुटिया मैं किसी लुटिया भी तो नहीं ना, जिवें अज मैं तैनू लुटिया मैं किसी लुटिया ही नहीं। उन्हें आख्या की हो गया? तो हजरत सिद्दीक पाक कहने लगे ये बता इसके अंदर ऐब क्या है जिसकी वजह से तू कहता है ये तो 1 दिरहम का भी नहीं। कहता यार एनू मैं बार बार कहना ए काम ना कर ना कर, इतना कुंद जहन और गबी है, अस्तगफिरुल्लाह उसके जुमले हैं कि ये मानता ही नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर दे जुमले ते चस लैनी है जे आवे तां। फरमान लगे ओ जेड़ी शायद तेनू ऐब नजर आउंदी है ना, वही तो खूबी है जिसके मैं पैसे देके जा रहा हूं। यही तो खूबी है जिसके मैं पैसे देके जा रहा हूं। तू एनू यार दे दर तो दूर करदा पिया ते जानदा नहीं। और अगर आप जागे तो मौलाना रूम की बोली बोलूं। आपने जब खरीद लिया ना और उसको ये जवाब दे दिया, उमैया वेखदा रह गया क्या मेरे ना सिद्दीक पाक ने की कीता है। तो आप उन्हें लेकर नबी पाक के पास गए। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाया। हाय हाय हाय, को इश्क की दास्तान तहज्जुद के वक्त सुने तो मजा आए ना, और दिल के कानों से सुने तो मजा आए ना। मोहब्बत किसको कहते हैं? नबी पाक ने जब देखा ना और कहा हुजूर मैं खरीद के ले आया हूं, मेरे आकर रो पड़े। आपने सीने से लगाया, बड़ी तसलियां दी, और नाल पता की आख्या अबू बकर किन्ने दा खरीदे आई? हजूर एने दा ले आंदा।
तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर कुछ पैसे मेरे को भी लै छड़दा ताकि मैं भी शरीक हो जाता। जुमले का लुत्फ लेना है, पूरा पूरा लुत्फ लेना है, मैं भी शरीक हो जाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग पड़े। हल अना बमाली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, हजूर क्या मैं और मेरा माल आपके नहीं है? हजूर अगला जुमला मौलाना रूम लिखते हैं, कहा हम आपको शरीक नहीं समझते क्योंकि शरीक होता है आधे का मालिक, हम आपको हबीब समझते हैं, हबीब होता है कुल का मालिक। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? क्या समझे मोहब्बत की दास्तान क्या है? हैं? आज लोग कहते हैं सिद्दीक पाक बाग खा गए, फलाना खा गए, फलाना खा गए। बेवकूफो समझना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे बेवकूफों को। और शर्म करो शर्म, जेड़ा कंध ते हाथ मार के सूई भी घर ना रखे, जेड़ा कंध ते हाथ मार के सूई भी घर ना रखे, सारा कुछ नबी पाक दे कदमां च रख छड़े, वो फिर बाद विच हक सैयदा पाक दा खाएगा। हया करना चाहिए। बल्कि बुखारी शरीफ में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, एक औरत आई, तवज्जो है तो सुनावा, अकीदे की बात भी सुनो ना। उस औरत ने आपसे कुछ तलब फरमाया, हुजूर ने कहा फुलां दे नाना, वो चलेगी, रास्ते में गई तो फिर वापस आ गई। बैन सुतूर इमाम बुखारी लिखा फल मुराद बेहल मौत, उसकी मुराद थी मौत। कहने लगी हजूर अगर आपने जो वादा किया उस दिन मैं आऊं और आप ना हूं, यानी पर्दा फरमा जाए, तो फिर मेरा हक मैनू कौन देगा? फिर मुझे मेरा हक कौन देगा? ये बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम खोले ना। अब जब ये बात हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया इल्लम ताजी दीनी फाती इला अबी बकर। और यहां एक नुक्ता अर्ज करना है, अगर आप जरा मोहब्बत फरमाएं तो वो ये है, फरमा अगर मैं ना हूं तो फिर मेरे अबू बकर के पास आ जाना, ये तुम्हें हक देगा। दो इशारे, मेरे बाद जानशीन अबू बकर होगा, और दूसरा बात कि हक अबू बकर देगा। वो जो गैर औरतों का हक नहीं मारता, वो नबी की बेटी का हक कैसे मारेगा? बहुत आला, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कहां बैठे हुए हो? और फिर हजरत उमर के बारे में ये नुकसान कर दिया, वो जा कम कर, जुमले दी चस ले आ जाए। मैंने कहा अगर उमर ने नुकसान करना था तो मेरे रसूल ने रब से मांगा ही क्यों था? कोई आइए चस, मांगा ही क्यों था? कहता यार गाल तो ठीक आ, ते मैं कहा ए ही ठीक आ, और गड़ी ठीक आ, और है तो साडे नाल गल करना। खुदा के बंदो समझो, इन पाक हस्तियों पर भी कलाम उठना, उंगलियां उठना शुरू हो गई। यकीन करो मुसलमान को कलाम करने की इजाजत नहीं है। नेगेटिव कलाम, पॉजिटिव करें, आप उनकी शान बयान करें, अजमत बयान करें, और यहां आके नई से नई बात होती। खुदा का खौफ करना चाहिए यार। दोस्तों इस वास्ते बात चली थी बुजुर्गों से, और उसके बाद मोहब्बत, जिक्र भी उसी का, करना भी है, सुनना भी है। दूसरी बात, जिससे मोहब्बत हो जाए बंदा उसकी बातें भी मानता है। अब इस पर भी घंटे की तकरीर अलग से है, लेकिन मैं वक्त को देख रहा हूं, इसकी तनाबें खिंची हुई हैं, और मैं भी आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। महबूबे पाक की बातें भी माने। आज हमारा कसूर ये, हम बातें मानने में कमजोर है। नारियां ते गल रखी है जी जी, माशाअल्लाह गल ठीक होवे ते इदां दी सुभान अल्लाह हुंदी हुंदी भाजी, आहो, लेकिन गल ठीक आ। तीसरी बात, जिससे मोहब्बत हो जाए उस महबूब के दोस्तों से दोस्ती हो जाती है, दुश्मनों से दुश्मनी हो जाती है। वाह 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 वाह, ये तीन निशानियां हैं, अगर किसी में पाई जाए तो वो सच्चा आशिक होता है। बड़ी बात है। हमारी माएं बहनें बैठी हैं, कुछ जरूरी गुजारिशात। मेरे नबी पाक जब आए थे ना तो माँ बाप को इज्जत मिली थी, पहले मंडियों में बिकते थे। अस्तगफुरुल्लाह। फरमाया चेहरा देखो कबूल आज का सवाब है। अगर कोई, यानी ये पैमाना तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हदीस शरीफ में है, ये बात वाज़ेह है। कोई देखना चाहे कि उसका बाप यानी रब नाराज है या नहीं है, फरमाया देखे बाप राजी है तो रब राजी है, बाप नाराज है तो रब राजी। ये हदीस का मफहूम है। अपने माँ बाप को राजी कीजिए। बल्कि अगर आप सूफिया को पढ़े, इमाम गजाली को पढ़े, फ़क़ीह अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े, वो पता क्या कहते हैं, और ये अहादीस का मजमून है।
फरमाया अपने माँ बाप से आगे ना चला करो, उनसे पहले ना बैठा करो, उनकी बात टोक कर बात ना किया करो, और अगली बात फरमाया उनके साथ ऐसे चला करो जैसे बादशाह के साथ नौकर चलता है। ये माँ बाप का हक है, इसको अदा कीजिए। जान की अमान पाऊं तो एक बात कर सकता हूं। सैयदी आला साहब रहमतुल्लाह अलैह आपसे फतावा रज़विया में सवाल हुआ कि माँ बाप के जो हक है वो तो सारे बयान करते हैं, औलाद के भी को हक है। आला हज़रत साहब ने 100 के करीब हक लिख दिए है ना, सिर्फ 5 वर्ग के। वो होए कड़ कड़ाके दिते आला हज़रत ने, मैं आपको कड़ कड़ाके दिते, उनमें से मेन बताता हूं। फरमाया हाँ, माँ बाप के ऊपर भी कुछ हक हैं जो अपनी औलाद के पूरे करे। सबसे पहला हक फरमाया बाप के लिए जरूरी है अच्छी माँ का इंतखाब करे, और ये हदीसों के मुताबिक दीनदार औरत का इंतखाब करना चाहिए, ताकि जो आगे नस्ल चले ना वो कुरान खान की नस्ल चले। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, ये पहला हक है। ऐसी वैसी मां का इंतखाब ना करें कि बाद में बच्चे बेचारे सारी जिंदगी सार उठा के ना जी सकें। आ रही है समझ? इस वास्ते समझे सारे हजरात, ये अब्बा जी के लिए पहला हक है जो औलाद का देना है। दूसरा फरमाया हलाल कमाए, हलाल खाए, हलाल खिलाए, ये दूसरा क्या। तीसरा जब बच्चा पैदा हो जाए फरमाया अच्छा नाम रखे। चौथा फरमाया कि उसको दीन की तालीम दे। फिर आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने उसके दूध पिलाने के अहकाम जो थे हक वो अलग लिखे हैं, अकीके के अलग लिखे हैं, उसकी तालीम व ताल्लुम के अलग लिखे हैं, बीमार हो जाए तो सेहत के लिए अलग लिखे हैं, और अगर दूध नहीं कोई पिलाने वाली तो दाइया रख के उसके पैसे देने के अलग लिखे हैं, विरासत से महरूम नहीं कर सकते ये अलग लिखे हैं। समझ आ रही है मेरे भाई? तो ये बड़ी तफसील के साथ आपने कहा, मैंने मोटे मोटे बताए। ये पहली बात, माँ बाप को चाहिए अपना हक अदा करें, औलाद को चाहिए अपना हक अदा करें। अगर ये हो रहे हैं सुभान अल्लाह, नहीं तो कीजिए। दूसरी बात, बेटियों को इज्जत मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम के आने की वजह से मिली है। पहले ये जिंदा दफन होती थी। बल्कि मजे की बात बताऊं आपको, कुरान पढ़ के इजाजत हो तो इधर देखिए, हुजूर पीर साहब कुरान मजीद बुरहान रशीद अगर पढ़ा जाए तो वहां ये मौजूद है। फरमाया बेटी की बात सुनकर भी बेटी पैदा हुई है, काफिर का मुंह काला हो जाता है। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। फरमाया जब काफिर को पता चलता है कि मेरे यहां बेटी पैदा हुई है तो ऐसा मुनकिर है उसका मुंह काला हो जाता है। सदके जामा रब सोने तो काला ही आखे है ते जेड़ा अपनी धी दा मुनकर है वो काला, ते जेड़ा नबी दियां धीयां दा मुनकर है। बड़ी बात, वाह 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 वाह। जज़ाकल्लाह। फैसला हुण तुसीं आपे ही करना है। गिरामी कदर हज़रात, बेटियों, मैंने बेटों के बारे मैंने जितना मुताला किया, मैंने आज तक पुत्र के बारे में कोई फजीलत नहीं पढ़ी। हाँ ये है नेक हो जाए, दुआ करे, स्वाले हो, तो ये एक अलग मसला है, लेकिन बेटियों पर फजीलत है। फरमाया जिसको अल्लाह 2 बेटियां दे, 3 दे, 4 दे, 1 से लेकर जितनी भी हो, तरबियत करके शादी कर दे, जन्नत में मेरे साथ यूं कंधा मिला के खड़ा हो जाएगा। ये मेरे नबी पाक फरमा रहे, बेटियों की इज्जत करो। तवज्जो है? उस मुआशरे में मेरे नबी पाक ने अपनी बड़ी बेटी का नाम रखा था ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लाखों सलाम आपकी शान पर। 4 बेटियां थी मेरे करीम महबूब करीम अलैहिस्सलाम की। कितनी? 4। पहली बेटी का नाम ज़ैनब, और इस जुमले को और से सुनना, सिर्फ नाम नहीं था, ये पैगाम भी था। तो आप कहेंगे कैसे? ये जो लफ्ज़ ज़ैनब है ना, ज़ैनब, इसके बहुत सारे मानी। एक माना ये है, ज़ैन कहते ने मत्थे दे टिक्के नू, ज़ैन किसको कहते? मत्थे दे टिक्के नू, और अब अब्बा अब्बे दे मत्थे दा टिक्का। हालांकि उलमा कहते हैं औरत जब अपने आप को फुल हसीन साबित करे तो वो मत्थे ते टिक्का लांदी है। फरमाया मेरे नबी बता रहे हैं कि मर्द अगर अपने हुस्न के उरूज को जाना चाहता है तो बेटी की इज्जत करे। वाह 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 वाह। और बेटियां ये दफन करने वाली चीजें नहीं हैं, ये तो बाप के माथे का झूमर होती हैं। माशाल्लाह, वाह वाह। और अगली बात, ये सिर्फ नाम नहीं था, ये पैगाम भी था। जिस मुआशरे में लोग बेटियां दफन कर रहे थे, मेरे नबी फरमाते थे ये बेटियां बाप के माथे का झूमर होती। बेटियों से इज्जत करो। एक गुजारिश बड़ी जरूरी, बेटियों को भी चाहिए कभी ऐसा कदम ना उठाएं जिसके साथ माँ बाप को परेशानी हो या बहन भाइयों को परेशानी हो। आपको 20-25 साल इसलिए नहीं पाला था कि आप अपने फैसले खुद करें। समझ रहे हैं मेरी बात? पर्दे में पैगाम है और ये जरूरी है।
आगे चलिए, आखिरी गुजारिश और आपको छुट्टी। बीवियों के साथ ये उसने सलूक होता था, बर्तन तक अलग थे। और जान की अमान पाऊं तो एक बात कहूं, अज भी यह भावें इस मजमे दे विच यकीन अल्लाह ते करो, हो सकता कोई आइंदा बैठा हो जिहड़ा अज भी अपनी बेगम का जूठा पानी नहीं पींदा। अभी तक ये जहालत बाकी है। आज तक वो रोटी से एक लुकमा तोड़ लेना, तेरा हाथ लगा मैनू नवीं दे, जी बड़ी गल है। ऐडा तू ताज कंपनी दा बंदा बन यार, किहड़े कमी पै गए हैं। अजीब सूरत हाल है इन लोगों की यार। उसका जूठा पानी नहीं पीते, उन्हें ऐदा एक बुरकी ला लिए, चल कौली परे कर। खुदा दा खौफ करो। मेरे नबी ने लुक में तोड़ तोड़ के खिलाए हुए हैं। ये माहौल कब बदलोगे? फिर कहते हो हमारे घर के अंदर लड़ाई होती, झगड़ा होता है। आपने कभी सुन्नत रसूल को पढ़ा ही नहीं। आपने तो हर काम को मौलवियत से नथी कर दिया, और ऐसी बात सुन के पता नहीं कैसे कैसे जुमले कसते हो। कभी तो उसे एहसास कराओ ना कि हमारे घर में तेरी भी कोई इज्जत है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। लेकिन हमारे यहां ये नहीं होता, और फिर इज्जत ढूंढते हो। गलत बात है। यह जहालत थी। बीवियों के बर्तन भी अलग थे। मेरे महबूबे पाक अलैहिस्सलाम आप ना घर तशरीफ फरमाते, हजरत अम्मा आयशा पानी पी रही थी। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा जितना पिया है बस कर, बाकी मैं पीना है। वाह वाह। हजरत अम्मा आयशा पाक अर्ज गुजार हुई, मेरे आका यहां तो बेगम का जूठा पीता ही कोई नहीं। ते फरमाया, इंज दियां गंदियां रस्मां तोड़न ते मैं मुहम्मद अरबी आया। सारियां रस्मां तोड़ के रख दियां, ये मेरे महबूबे पाक फरमाया। और आज कहता है तेरा जूठा आया। क्या कर, किधर जा रहा है? ये घरों में इज्जत है, ये घरों में सुकून होगा। खेत असुआ सुन्नत रसूल से आ रही हैं हम लोग, जबकि हमें रस्मों के पीछे लगा दिया गया। हमने रस्मों के पीछे नहीं लगना था, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस औरत की शादी हो जाए और शादी के बाद अल्लाह ताला पहली औलाद उसे बेटी की सूरत में अता करे, फरमाया बरकत वाली औरत होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको पहली बेटी अता कर दी जाए। और ऐसे मुंडा पैदा होवे तो लड्डू, धी पैदा होवे ना। मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब, यकीन कीजिए, मुझे कहने लगे लाहौर से, समर साहब तू कित्थे बैठे हो तुसी जनाब? मुंडा पैदा होवे साडे सिर पाड़न नूं अच्छे थी दे, असी बांग देनी, असी गुट्टी देनी। आहो ताए ने देखना आया, पुफियां आईयां आया, ते कुड़ी जम्मे तो असी लभ दे होया केना दिया ले लो। यकीन करो मुर्शिद, मुझे उसने बताया, मैं हैरान हो गया। ए हालात ने कहंदा समर साहब कित्थे बैठे हो? इस कौम नूं दसो धीआं नाल प्यार करो। मेरे अब्बा जी अल्लाह करीम उनको सेहत बख्शे, वो अब भी फरमाया करते